नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स मैजिक विद केडी। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ई पॉइंट तक पढ़ा चुका था, ट्रिग्नोमेट्री में ई पॉइंट तक पढ़ा चुका था और ई पॉइंट में मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट भी थे जिनको बिल्कुल बेसिक से और डेरिवेट करके भी बताया था, कैसे आए वो कैसे नहीं आए। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, मैं लास्ट के 3 पॉइंट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें से सबसे पहला जो होगा वो होगा डिग्री एंड रेडियन, दूसरा होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, थर्ड होगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम की। किसकी? मैक्सिमम एंड मिनिमम की। इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। यदि हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, तो आप अगर 12th में मैथ्स होगी तो ये 11th और 12th में आता है। वहाँ हम इसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन से। किससे करते हैं? डिफ्रेंशिएशन में इक्वल टू में 0 रखकर, और डिफ्रेंशिएशन से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। एक्स वाई जेड साइन कोस टेन सेक कोसेक सबकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफ्रेंशिएशन से निकाली जाती है वहाँ पर। लेकिन आप सभी को पता है एसएससी, सीडीएस और कोई भी वनडे एग्ज़ाम होती है ना, कोई भी रेलवे एनटीपीसी जो भी वनडे एग्ज़ाम होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तक का सिलेबस आता है, क्लास 10 तक का। वहाँ 12 तक का कोई लेना देना है नहीं। तो ये तो हमारे लिए गलत होगा, इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं। और देखते हैं क्या मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ट्रिक्स और कुछ अप्रोच लगाना आपको बताऊँगा। मैक्सिमम मिनिमा की शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना होगा कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक की जो रेंज होती है, प्रास हिंदी में बोलते हैं प्रास, वो कहाँ से कहाँ तक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। यदि हम इनकी रेंज की बात करते हैं तो ये तो होती है -1 से, ये तो होती है -1 से 1 तक। इसकी कॉस थीटा की भी -1 से 1 तक होती है। टेन थीटा की होती है -∞ से इन्फिनिटी तक, और कॉट थीटा की भी -∞ से और इन्फिनिटी तक होती है। यदि हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो ये होती है रियल नंबर -1 से 1 तक, और कोसेक थीटा रियल नंबर -1 से 1 तक। उम्मीद करता हूँ 11th-12th में यदि आप पे मैथ्स होगी तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी और याद भी होंगी। यदि मैं बात करता हूँ स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे होती है? जैसे मैं बात करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा। आप जानते होंगे यदि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं तो आता तो पॉजिटिव ही है। यदि -5 का स्क्वायर करूँ तो आना तो 25 ही है, आना पॉजिटिव का ही है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखते हुए चलना है। इसीलिए जब पावर इवन होती है तो रेंज चेंज हो जाती है। साइन कोस टेन सेक कोसेक की और कॉट की वैल्यू चेंज हो जाती है यदि पावर होती है इवन। यदि ओड पावर होती है 1, 3, 5 तो वैल्यू रेंज सेम रहती है। तो इवन जो होती है पावर तो रेंज क्या होती है देखते हैं। इसकी माइनस का ये पूरा चेंज होकर पॉजिटिव होकर, तो ये 0 से 1 तक होगी, यहाँ ये भी 0 से 1 तक होगी। टेन थीटा की यदि हम बात करते हैं तो ये 0 से इन्फिनिटी तक होगा, ये 0 से इन्फिनिटी तक, और ये भी 0 से इन्फिनिटी तक। सेक स्क्वायर थीटा 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, और ये भी 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम क्यूब की बात करें तो मैंने बताया है क्यूब की सेम रहती है, मीन्स ओड पावर होती है तो सेम रहती है, इवन होती है तो ये होती है। तो साइन क्यूब थीटा की यदि हम बात करते हैं तो ये -1 से और 1 तक होती है। कॉस क्यूब थीटा की यदि हम बात करते हैं तो ये -1 से 1 तक होती है। चलो हम आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पूछते ही आना चाहिए। और आगे चलते हैं हम। आगे मैं मैक्सिमम मिनिमा को आपको 5 से 6 पॉइंट में करवाऊंगा। उनमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 2 वीडियो में करवाऊंगा इसको, 3-4 पॉइंट इसमें, 3-4 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो आपको भी चीज़ें सिंपल लगेगी और छोटी वीडियो में अच्छी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं यदि फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट चीज़ मैं बता रहा हूं आपकी, यदि आपको सबसे पहले हमें यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा देकर हमसे पूछा हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा देकर हमसे पूछा हो कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो ये होगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें कैसे आई ये मैं प्रूफ करके बता भी दूँ, लेकिन कोई काम की चीज़ है नहीं, काफ़ी लेंदी है, इसमें 11-12 की चीज़ें भी प्रूफ करने में काम आती है। तो वैसे इसको यदि प्रूफ करें तो इसको हम एफ थीटा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एफ थीटा। फंक्शन एंड रिलेशंस की चीज़ें भी ये काम आएंगी। और a बराबर मान लेते हैं आर साइन स्क्वायर, मीन्स a बराबर मान लेते हैं आर साइन स्क्वायर थीटा, और b बराबर मान लेते हैं आर कॉस स्क्वायर थीटा। और काफ़ी लेंथी हो जाता है और एफ थीटा में पुट करते हैं चीज़ों को, a की जगह करते हैं आर साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह करते हैं आर कॉस स्क्वायर थीटा, तब जाके चीज़ें होती हैं। तो हमें ये इतना लेंथी जाना नहीं है और इसको समझकर कोई अपन को पहाड़ भी नहीं तोड़ना। तो यहाँ हमको ये याद रखना है, यदि हमें a साइन थीटा प्लस b cos थीटा यदि दे रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की जैसे हमें दे रखा हो 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 × 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मीन्स रूट 25, और ये होता है 5 का, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 होगी। और मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो वो होगी -9 प्लस 16 बराबर माइनस रूट 25, और ये होगा -5। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 5 और मिनिमम वैल्यू होगी -5। यदि हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो हमें ये भी दिया हो सकता है कि -3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। माइनस का यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 बराबर 5, और मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 9 प्लस 16 अंडर रूट माइनस का -5। यदि एग्जाम्पल थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो हमें दे रखा हो √3 साइन थीटा, क्या √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हमसे पूछी हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। a यहाँ पे हो गया √3, b हो गया 1, तो हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू का निकालने का जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में, मीन्स √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मीन्स √4, और वैल्यू होगी √4 की 2। और मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करते हैं यहाँ से तो -√3 प्लस 1 मीन्स -2, ये वैल्यू होगी। यदि हम एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं, एग्जाम्पल 4 की यहीं से बात करते हैं, यदि हमें दे रखा हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी हो, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर √2 होगी। और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट -1 प्लस 1 मीन्स -√2 होगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, अप्लाई होगी आगे। यदि 4 एग्जाम्पल की बात करी है मैंने, यदि फिफ्थ एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे हम ले सकते हैं, दोनों माइनस का ले सकते हैं, -3 साइन थीटा -4 कॉस थीटा। तो मैंने बताया माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर आना तो 5 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो 9 प्लस 16 माइनस का 5 आने वाला है। यदि मैं बात करूँ आगे,
तो देखते हैं, एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। सिक्स्थ बताता हूँ। सिक्स्थ एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे 2 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 2 की पावर 4 कॉस थीटा। एक चीज़ आपको पता है कि यदि पावर सेम हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर 3 साइन थीटा इंटू 2 की पावर 4 कॉस थीटा, यदि इंटू में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ होना है 2 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और ये ए और ये बी आना। तो मिनिमम वैल्यू तो है 2 की पावर 5, मैक्सिमम वैल्यू तो है 2 की पावर 5, और मिनिमम वैल्यू है 2 की पावर -5। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने 6 एग्जाम्पल करवा दिए हैं आपको। फिर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है अपना, मैंने बताया है आपको कि 5-6 पॉइंट्स में मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम करवाऊंगा, और आज मैं आपको 3 से 4 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। बाकी के कल की वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, विथ एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, दूसरी चीज़ क्वेश्चन हमारे पास कैसे आते हैं। दूसरी चीज़, यदि हमको दे रखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाए हमसे तो क्या करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन a तो मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी a और मिनिमम वैल्यू होगी b। यदि b इज़ ग्रेटर देन a होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी b, और मिनिमम वैल्यू होगा a। उम्मीद करता हूँ मीन्स जो बड़ा है वही मैक्सिमम, जो छोटी है वही मिनिमम। ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। मैं आपको आगे एक एग्जांपल से बताता हूँ बेसिक से कैसे करते हैं और इससे कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये एग्जांपल लिया मैंने। इसको यदि हम बेसिक से करें, यदि इससे करें तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो होगी 3, मिनिमम वैल्यू तो होगी ये, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ये। लेकिन हम बेसिक से करें, कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन आए और ऐसा आए हमारे पास, कभी भी हमको बेसिक से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम चीज़ों को एक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो या तो इसको साइन थीटा में बदलेंगे या कॉस थीटा में बदलेंगे। तो मैं करता हूँ इसको कॉस थीटा में बदलकर, और चीज़ें कैसे आती है देखो। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर में आपको मैंने जो वैल्यू बताई थी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यहाँ 0 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो आनी है वो 3, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 3 प्लस 1 यहाँ होगा 4। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई है यहाँ भी कि a इज़ ग्रेटर देन b देन मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम b होगी, और यही यहाँ से आपको प्रूफ करके बताया है। यदि और एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, जैसे हमें दे दिया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस स्क्वायर थीटा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी हमेशा 14, और मिनिमम वैल्यू इसकी हमेशा होगी क्या, 7। यदि हमें दे दिया -7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने बताया था आपको कि जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम और जो छोटी होगी वो मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी 2 और मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ -7। शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड चीज़ पर। थर्ड कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए थर्ड में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि हमें कहीं भी दे रखा हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं भी दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यदि हमें दे रखा हो कहीं भी साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। पहले बेसिक से, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बनाकर बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा और लास्ट में इन तीनों चीज़ों को एक बार और लिखवा दूंगा। हमें ये पता है कि साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, ये आप याद रखना यूज आएगा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यदि हम बात करते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा की फॉर्मूले की, तो वो होता है 2 का भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम बात करते हैं साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब 2 थीटा, तो उसका होगा 8 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, यह यूज़ लेंगे। हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक से बता रहा हूँ। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखते ही हमें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही हम डिवाइड कर देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा। और हमें पता है कि साइन की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ से -1 और मैक्सिमम -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आएगी मैक्सिमम वैल्यू बराबर 1/2। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि हमें दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिखते ही हमें बिल्कुल उसी पर ध्यान देना होगा। साइन 2 थीटा की जगह फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कैसे भी लाना है तो 4 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड कर देंगे। ये तो आपको पता होगा, जितना माइनस करते हैं उतना ही प्लस कर देते हैं या फिर जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिवाइड कर देते हैं, तो चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारी चीज़ें सिंपल हो जाती है। ये जो फॉर्मूला 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा का, तो ये बन गया 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला। और साइन स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला, स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो 0 से 1 तक थी, जो मिनिमम वैल्यू थी वो 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू थी वो 1 थी। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू निकलेगी, इसकी मिनिमम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 होगा। मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी 1/4 क्या होगी 1/4। यदि हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहीं एक एग्जाम्पल लेते हैं साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा दिखते ही हमें वही साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला याद आना चाहिए, और क्यूब करते हैं तो 8 होता है, तो 8 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से ही डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो ये जो है ये बन गया हमारा क्या साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये आ जाएगा 1/8 साइन क्यूब 2 थीटा। क्यूब की -1 से 1 होती है, तो ये होगा मिनिमम वैल्यू इसकी होगी -1/2, मिनिमम वैल्यू होगी -1/8 और मैक्सिमम वैल्यू होगी +1/8। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहीं से अब हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। एक कॉन्सेप्ट मैं ये बना रहा हूँ यहीं से कि यदि हमें कभी भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस क्यूब थीटा, मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा यदि हमें कहीं भी दे रखा है, यदि साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा यदि दे रखा है और n यदि इवन हुआ तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी हमेशा 1/2 की पावर n। यदि n अगर होगा ऑड, तो मिनिमम जो वैल्यू होगी 1 -1/2 की पावर n होगी
और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी +1/2 की पावर n। चीज़ें समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमें साइन की पावर 11 थीटा प्लस कॉस की पावर 11 थीटा दे रखा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 1/2 की पावर 11 -1/2 की पावर 11 और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी +1/2 की पावर 11। यदि हमें दे रखा है साइन की पावर 20 थीटा प्लस कॉस की पावर 20 थीटा, ये इवन थी ये ऑड थी, तो ऑड में मैंने आपको बताया था मिनिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 की पावर n। तो ये हो गई मैक्सिमम, ये हो गई मिनिमम। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। मैं अब फोर्थ पॉइंट पर बात करता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, ये बेसिक से बताया था मैंने, शायद आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम और मिनिमम में। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो तो इससे आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ हमसे ये भी पूछता है हमसे कई बार कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 दे दिया, तो साइन एक्स, तो हमसे पूछता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होगा। तो ये मैंने आपको रेंज बताई है, वैल्यू आपको पता है, सब चीज़ आपको पता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 कब आएगा, यदि यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा, 1 + 1 यदि 2 होगा तो ही ये पॉसिबल है। तो 1 साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पर, ये सेम होता है यहाँ भी साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा। हमसे साइन एक्स प्लस साइन वाई देके कॉस एक्स प्लस कॉस वाई पूछ लिया, तो ये हमेशा होगा 90 डिग्री पर और ये भी 90 डिग्री पर। ये सेम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 + 0, तो cos x प्लस cos y का आंसर होगा 0। हमसे क्या पूछा, sin x प्लस sin y यदि 2 है तो cos x प्लस cos y बताना है, तो क्या होगा 0। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, सब चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ जो आपको समझ में आए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फर्स्ट मैंने ये बताया था, पहली चीज़ जो बताई थी वो ये बताई थी कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा देकर हमसे इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ से होगी, यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो होगी -a² प्लस b², और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी √a² प्लस b²। ये होगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सेकंड में मैंने ये बताया था कि यदि हमें a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा यदि दे रखा हो तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें ये होगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, देन a तो होगा मैक्सिमम और b होगा मिनिमम। और दूसरा इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, देन मिनिमम होगा a और मैक्सिमम होगा b। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थर्ड जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी कि साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा यदि हमें दे रखा है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या होगा, यदि इफ़ n बराबर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0। यदि इफ़ n ओड है तो मिनिमम जो वैल्यू होगी -1/2 की पावर n और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1/2 की पावर n। और चौथी चीज़ मैंने आपको ये बताई है, यदि हमसे पूछ ले sin x प्लस sin y बराबर 2 देकर हमसे पूछ ले cos x प्लस cos y, तो हमारा आंसर होगा 0। यहाँ 90 रखेंगे क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पर 1 होती है और 1 + 1 बराबर 2 होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी
और रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें आपको पूरी समझ में आई होगी। शायद ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्लास 10th के लिए तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है खैर, लेकिन देखने पर काम आएंगी चीज़ें, देखने पर काम आएंगी चीज़ें। बाकी अगर कोई 11th 12th में उसके लिए भी है, और कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चीज़ें आपको इसी तरीके से पढ़नी होंगी। यदि आप रटोगे और समझोगे नहीं तो इस भीड़ में आपका कोई वो नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है आपका इस भीड़ में। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक थॉट बताया था कि इंसान को भगवान ने हीरा बनाया है, इंसान को भगवान ने हीरा बनाया है, और हीरे को जितना घिसते हैं उतना ही चमकता है। इसी तरह यदि हम हमारे माइंड को या फिर हमको जितना घिसेंगे उतना ही हम चमकेंगे। यदि हीरे की तरह हमें बनना है तो हमें खुद को घिसना होगा। ये आप याद रखना, क्योंकि ये मैंने थॉट इसलिए बताया क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा मोटिवेशन भी कर दिया करो, मोटिवेट भी कर दिया करो, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और घर पे रहना, पढ़ते रहना अच्छे से। मिलते हैं कल दोबारा, बाय बाय।